पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिताजी, हमें प्यार करने वाले पिता, अपनी पवित्र आत्मा को हमें प्रदान करिए ताकि हमें ईश्वरीय ज्ञान, बुद्धि प्राप्त हो जाए और हम वचन सुनकर उन वचनों के अनुसार जीवन बिता पाए। आमीन, हालेलुया। हमारा विषय है मुक्ति या मोक्ष। मैंने कई लोगों से पूछा है, माता पिता से पूछा है, पति पत्नी से, कि उनके जीवन में उन लोगों का सबसे बड़ा लक्ष्य कौन सा है। और उन लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने कहा डिग्री हासिल करनी है, नौकरी चाहिए और धन दौलत चाहिए, घर चाहिए, चंगाई चाहिए, लोन चाहिए। इसी प्रकार के उत्तर उन लोगों ने दिया। और मैंने पति पत्नी से पूछा, आप दोनों ने आपसे पूछा, एक दूसरे से पूछा है, आखिर हम क्या के लिए जीवन बिता रहे हैं, हमारे एक साथ रहने का मतलब क्या है, एक परिवार में हम बाल बच्चे सब जी रहे हैं, इसका मतलब क्या है, क्या के लिए हम जी रहे हैं, हमारा मेन उद्देश्य क्या है। तो इसी प्रकार मैंने उन लोगों से पूछा तो उन लोगों ने कहा कि उन लोगों ने कभी नहीं पूछा है ये प्रश्न। प्यारे विश्वासियों, यहाँ पर इन लोगों ने जो कहा, जो कार्य, नौकरी चाहिए, चंगाई चाहिए, यह सब हमें ज़रूरी है, हमें चाहिए, लेकिन इससे भी बढ़कर एक और चीज़ है, एक और लक्ष्य है, वह है मुक्ति। हमें मुक्ति पाने के लिए इस दुनिया में जीना है। इस दुनिया में हर एक इंसान एक दिन मृत्यु को स्वीकारेंगे और उनको जाना है। कहाँ जाना है? हर एक इंसान के लिए दो प्रकार के आनंद जीवन है। वो है, एक है नरक में जीवन और दूसरा है ईश्वर के सानिध्य में जीवन। अगर हम पढ़ाई में कुछ फेल हो जाए तो हम रिपीट कर सकते हैं, धन दौलत नष्ट हो जाए हम फिर से कमा सकते हैं, लेकिन मृत्यु के बाद हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा जीवन अच्छा नहीं है तो हमें नरक में जाना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए। अगर आपने अच्छा जीवन बिताया तो आप स्वर्ग में जाएंगे और वहां पर आप रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो इसलिए मुक्ति को हमें बहुत महत्व देना है कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में, परिवार में इसको महत्व देना चाहिए। तो हमारे परिवार में मुक्ति मिलने के लिए एक ऐसा वातावरण हम लोगों को बनाना चाहिए। कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 7 वाक्य 16, पेतरुस का पहला ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 7 कहता है कि पति पत्नी एक दूसरे के लिए मुक्ति के कारण बने, बच्चों के लिए भी वैसा माहौल प्रदान करें। और इब्रानियों के नाम में पत्र में अध्याय 2 वाक्य 3 में कहते हैं, अगर आप मुक्ति को तिरस्कृत करेंगे तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आप मुक्ति के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यीशु ने भी मुक्ति के बारे में जिक्र किया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 वाक्य 25 से 33 तक यीशु ने कहा, क्या खाए, क्या पिए, क्या पहने, इसके बारे में चिंता ना करें।
बल्कि हम ईश्वर के राज्य के बारे में, धार्मिकता के बारे में चिंता करें, क्योंकि ईश्वर के राज्य के अनुसार जीवन बिताने से, धार्मिक जीवन बिताने से हमें मुक्ति मिलेगी। और यीशु ने आगे भी कहा मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन जीवन ही गवा दे। अपना जीवन गंवाने से, मुक्ति नहीं मिलने से क्या फ़ायदा। अगर आपको दुनिया की सारी डिग्री है और आपने अवार्ड हासिल कर दिया है, धन दौलत है, सब कुछ है, लेकिन आपको मुक्ति नहीं मिली तो इससे क्या फ़ायदा। तो इसलिए प्यारे विश्वासियों, हमें इसके लिए रोज जीवन बिताना है। अभी सवाल यह है कि आखिर हमें इस दुनिया में कौन मुक्ति दे सकता है। इसका उत्तर एक ही उत्तर है, वो है समस्त दुनिया में केवल मानव जाति के लिए केवल एक ही नाम दिया गया है, वो नाम है यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट। ओनली जीसस कैन गिव साल्वेशन टू एंटायर ह्यूमैनिटी। केवल यीशु ही समस्त मानव जाति को मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। ए पेतरुस ने पवित्र आत्मा से प्रेरणा पाकर प्रेरित चरित्र अध्याय 4 वाक्य 8 में पढ़ते हैं, पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगी और पवित्र आत्मा ने पेतरुस के द्वारा बताया, क्या बताया, यह सच्चाई बताया। अध्याय 4 के 12 में हम कहते हैं, समस्त संसार में आकाश के नीचे यीशु के सिवा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है कि मनुष्य को मुक्ति मिलने के लिए। समस्त मानव जाति को मुक्ति देने के लिए एक ही नाम है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। कोई दूसरा नाम है नहीं। कोई भी मुक्तिदायक नहीं है यीशु के सिवाय। बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग आए, अच्छे अच्छे शिक्षा दिए, अच्छी बात है, लेकिन केवल मुक्ति केवल यीशु ही दे सकते हैं। कुछ लोग आपको धन दौलत दे सकते हैं, डिग्री दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन मुक्ति देने वाला केवल यीशु ही है। यह हम लोगों को समझकर जीना चाहिए। यीशु ने भी स्वयं कहा कि संध्योन के सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 6, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जाते पहुंचते। पिता के पास जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है, वो है यीशु मसीह। इस प्रकार के वचन को बाइबल में दोहराते हुए हम पढ़ते हैं। और प्रेरित चरित्र अध्याय 16 वाक्य 31 में जब पहरेदार ने पूछा संत पौलुस और सीलास से मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा, और उन लोगों ने कहा मुक्ति प्राप्त करने के लिए यीशु में विश्वास करो, तुम्हें और तुम्हारे परिवारजनों को मुक्ति मिलेगी। तो यीशु में विश्वास करना है। और आगे रोमियो के नाम पत्र में अध्याय 10 वाक्य 9 में कहते हैं कि अगर आप हमारे मुंह से स्वीकार करते हैं यीशु मसीह है, यीशु मसीह है, ये मुंह से स्वीकार करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की आवश्यकता है। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 3 में कहते हैं। और इस वचन में आगे कहते हैं कि यदि आप विश्वास करें कि प्रभु पिता ईश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को मृतों में से जिलाया है तो आपको मुक्ति मिलेगी। और आगे इस अध्याय में अध्याय 10 रोमियो के अध्याय 10 वाक्य 13 में कहता है कि यीशु के नाम पुकारो आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ प्यारे विश्वासियों, यीशु का मुक्तिदायक नाम आप अपने जुबान में ले और उस मुक्तिदायक यीशु के वचनों के अनुसार जीवन बिताए। केवल वही ही आपको
मुक्ति दे सकते हैं। ईश्वर आपको अनुग्रह प्रदान करे। आमीन।